कृष्णाशाय गोपियानां नमो नमः। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्रेष्ठा पद्यासना, या ब्रह्माच्युत शंकर भक्ति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माम पातु मां सरस्वती, हे मां भगवती विशेषा जाड्यापः। और कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल के। तो आइए हरि गुणगान सभी ने जो है प्रेम से करना है। जितने भी समस्त देवी देवताओं में जितनी भी शक्तियां यहाँ पे विराजमान है, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर हारी, जय गिरधर हारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचरी, जमुना तीर बनचरी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी।
मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गुरुधन हरि, जय गोवर्धन हरि, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर हारी, जय गिरधर हारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की। ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वन्दे जगत गुरु। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो। बलिहारी गुरु आपने देवाड़ी सतबार। जिन मानुष से देवता क्यों करत न लागी क्यों करत न लागी बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। श्याब्द रामचंद्र महाराज की जय हो। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय
जय श्री राधे श्याम। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी सुन लो आके पुकार हरि आ जाओ एक बार। मेरी सुन लो आके पुकार हरि आ जाओ एक बार। जग एक गहरा सागर है, ये जग एक गहरा सागर। सिर धरी पाप की गागर है, सिर धरी पाप की गागर है। ये जग एक गहरा सागर है, ये जग एक गहरा सागर है। सिर धरी पाप की गागर है, सिर धरी पाप की गागर। तो कुछ हल्का कर दो भार हरि आ जाओ एक बार। कुछ हल्का कर दो भार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। जोगी का भेष बना करके, जोगी का सुना कर, जोगी का भेष बना करके, जो जामे सुना करके। कन पे
जमा करके तन पे भस्म मैं अलख जगाऊं तेरे द्वार, मैं अलख जगाऊं तेरे द्वार। हरि आ जाऊं एक बार, मैं तो अलख जगाऊं तेरे द्वार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हो, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है। मेरी बिनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी बिनती बारंबार, हरि आओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु, आ जाओ हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ आओ एक बार। घन श्याम मुरारी मधुसूदन, घन श्याम मुरारी मधुसूदन। आ जाओ मेरे प्यारे मन मोहन, आ जाओ मेरे प्यार मेरे मोहन। घन श्याम मुरारी मधुसूदन, घन श्याम मुरारी मधुसूदन। आ जाओ मेरे प्यारे मन मोहन, आ जाओ मेरे प्यारे मन मोहन। ये दास रहा है पुकार, ये दास रहा पुकार, हरि आ जाओ एक बार। ये छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हो मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रार्थना है, मेरे नाथ, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो, जो भी अक्षमत पाप हुआ हो, उसे अक्षमा करो। हम आपकी शरणागत हैं और आप ही हमारे रक्षा करने वाले हो। हम अनविज्ञ, अनजान, अबोध हैं, हम कुछ नहीं जानते। ये प्रार्थना प्रभु के चरणों में होनी चाहिए और नाम का सुमिरन सबके अंदर चलता रहना चाहिए। जब तक कथा हो रही है, जब भजन चलता है तो भजन बोलो अपने अंतर मन से। गाना आए ना आए, गाना गाना चाहिए, ठीक है ना। तो भाव से जो शब्द निकलते हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो बिल्कुल अनविज्ञ, अनपढ़, और वो रामायण की पुस्तक खोल के बैठ जाते थे, बस पेज पलटते रहते थे, लेकिन पढ़ना कुछ आता नहीं था और झरझर आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। किसी ने पूछा, भाई तुम्हारे पे पढ़ना तो आता नहीं और तुम्हारी आंखों से ये झड़ी लग रही है, पढ़ तो तुम कुछ नहीं रहे, ऐसा क्या है? तो उसने कहा, मैं अनपढ़ हूं। पहले के आदमी कहां इतने पढ़े लिखे होते थे, बहुत कम होते थे, लेकिन ज्ञानी होते थे। आज पढ़ाई बहुत है लेकिन ज्ञान लेस मात्र नहीं है, ये सच्ची बात है। बड़े बड़े स्कूल हैं लेकिन बच्चों को सभ्यता कोई नहीं है क्या? पहले सभ्यता होती थी, अनपढ़ भी अच्छे होते थे। वो कहने लगा कि जब मैं ये पेज खोलता हूं ना तो मुझे राघव नजर आते हैं, बस यही देख के मेरे आंखों से सावन के फुहार की तरह झड़ी लग जाती है और मैं कुछ नहीं जानता। तो संत कहने लगे, तेरे जैसा भक्त क्या कोई होगा? भगवान को तो प्यार चाहिए। सबरी ने कौन से वेद पढ़े थे? मीरा ने कौन सी तपस्या की थी? केवल और केवल प्रभु का भजन किया, एक गुरु के शब्द के ऊपर विश्वास रखा। सबरी को गुरु ने कहा कि सबरी, एक दिन भगवान राम आएंगे, लेकिन उसने कोई किंतु परंतु नहीं लगाया, ठीक है ना। आएंगे तो पक्का विश्वास मन में रखा। और कहा वो एक 8 साल की बच्ची थी और कहा एक वृद्ध अवस्था आ गई, तब तक उसे अटल विश्वास था गुरु के वचन पे कि भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान आए और प्रेम से झूठे फल खाए, भील जाती थी। भगवान ने कहा कि मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, छल बल गुण चतुराई ये सब मेरे से छल कपट करते हैं, मैं तो केवल प्रेम और भक्ति का नाता मानता हूं। कई रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहूं एक भक्ति करनाता। बिल्ली ने कहा, प्रभु मैं तो अधम से अधम हूं, वसरते कभी छिपाना नहीं चाहिए, स्पष्ट कह दो मैं अधम से अधम हूं।
अधम जाति की हूं और फिर उसमें से एक स्त्री हूं। तो भगवान ने एक ही शब्द कहा कि कई रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। जोगी जो गति दुर्लभ होई, आज सुलभ भई भामिनी तोई। कि जो योगियों को भी गति दुर्लभ होती है ना, वो आज तुझे सुलभ हो गई। जहां साक्षात श्री राघव आ जाएं, ठाकुर जी आ जाएं, तो वहां किस चीज की कमी रहती है। तो आइए, बहुत सुंदर बात कही। तो शाम आएंगे, मन में श्रद्धा होनी चाहिए और आंखों में प्यास होनी चाहिए। तो आइए, बहुत सुंदर भजन। बोली कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की। तो आइए, बात अब राधे राधे पर आई है। राधा नाम का स्मरण सभी ने करना है। ओ राधे राधे बोलो, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलो, श्याम आएंगे, प्रेम से बोलिए, श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोलो, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलो, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वो वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोलो, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोलो, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। हो तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। हो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलता है भक्ति का परिणाम, निकलता जरूर है। तो बस याद कर, बस याद कर, बस याद कर, फरियाद कर, फरियाद कर। तो बस याद कर, फरियाद कर, ना ये जीवन बर्बाद कर, ना ये जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोलो, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने,
बात ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। वो ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, और बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, भगवान को पाना आसान नहीं, रोना पड़ता है, रोकर मनाना पड़ता है भगवान को। वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ, और वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसा भाव अंदर होना चाहिए, तभी हम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे माँ देवी, अब तुम्हारे अनुरोध से मैं संन्यास और ऐहिक कर्म कहता हूं। संप्रदाय अनुरोध यही तो उचित है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान करें जो सहस्त्र कमल पे विराजमान है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 और 4 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसमें उठकर उनका ध्यान करें, सहस्त्र कमल के ऊपर विराजमान है। और उसके बाद अपने दोनों हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्येत गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद दायां पैर उठा के अपने बिस्तर से नीचे रखे और धरती माता को प्रणाम करे कि हे धरती माता, तो सबका वाहन करती है, हम तेरे ऊपर ना जाने क्या क्या अपराध करते हैं। कभी ये माँ ये नहीं कहती कि तैने क्या किया। माँ एक इतनी सहन शक्ति वाली होती है, चाहे जगत की माँ ले लो और चाहे धरती माँ को ले लो। हम सारे दिन, हमारा तो बहान होती है, सारे दिन तेरे ऊपर ना जाने क्या क्या जघन्य अपराध करते हैं, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं कहा कि बेटा तुमने गलत किया है। तो आप हमारी रक्षा करें हे जननी, और हमें खाने के लिए
अच्छे से अच्छे पदार्थ देती है। हाँ, धरती मां तो ही देती है। एक जगह आप गन्ना भी लगा दो, वहीं करेला भी लगा दो, नीम भी लगा दो, लेकिन स्वाद अलग अलग होगा। गन्ने का स्वाद मीठा होगा, करेले का कड़वा होगा और नीम का भी कड़वा होगा। ये कितनी पावरफुल हमारी मां है, हर चीज को अलग अलग रस में बांट देती है। इसी से सुगंधित पुष्प भी खिलते हैं, जिनको हम ऐसे ही तोड़ देते हैं, वो इसकी शोभा है। फूल तो यदि तोड़ना है ना, तो बड़े भाव से एक फूल तोड़ के भगवान के अर्पण कर दो, अन्यथा अपने मन का फूल चढ़ा दो, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं वृक्षों की वो शोभा है, जैसे हमारी शोभा है ना, हम तिलक लगाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो ऐसे फूल भी वृक्षों की शोभा है। हाँ, किसी ने भगवान के लिए लगाए हैं, अधिक लगाए हैं, उनका बिजनेस करते हैं, वो अलग बात है, उनका व्यापार है, वो उसका व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जो मंदिर में एक दो पेड़ लगा हो, बस उसके दर्शन कर लो तो भगवान का दर्शन हो गया। ये सच्ची बात है। ईश्वर बोले फिर पृथ्वी को लीप कर दर्पण के समान चिकनी बनावे, हाथ भर के चार वस्त्र को लेकर चौकों के सामान की कल्पना करे, ताल पत्र लेकर उसके सामान लंबे और चौड़े सामान 13 भाग करके उसे ले और चतुर मंडप में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे, पूरब की ओर सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम से 14 सूत्र बिछावे। ऐसे करने से 69 कौन हो जाएंगे, जिनके बीच में कनिका के 8 कोष्ठ के 12 उस मध्य कोष्ठ का दल अष्टक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण के दल की कल्पना करे, फिर उसमें पीली और काली करे, करिणिका सुरेश्वरी, फिर उसका दल संधि को भी लाल और काले करे, करिणिका से प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला ऐसा मंत्र लिखे कि जिसके नीचे पीठ और ऊपर श्रीकंठ लिखे, उसके ऊपर अमेश्वर, मध्य में महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड दिखकर फिर ईश्वर लिखे। श्याम रंग से सिंहासन, पीत रंग से श्रीकंठ और चित्रित कर अरमेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करे। इसी प्रकार दंड को धूम्र वर्ण, ईश्वर को धवल वर्ण करे। ऐसा लाल यंत्र लिखकर संध्या मंत्र से अक्षदान करे, फिर उसमें उठे हुए नाद को ईशान को भेद के आगे कर्म से उसकी बाहरी पंक्ति को ग्रहण करे, फिर उसके कौन से 4 कौन को श्वेत और लाल धातु से रंग कर 4 द्वार बनावे, जिसके इधर उधर कोष्ठ पीले और रंग में भरे हुए हों, और दक्षिण दिशा के कोष्ठ के आगे 8 दल का कमल लिखे। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरु एवं आचार्य बतावें, सब दिशाओं के मंडप में चित्रित कर सूर्य की पूजा करें। ठीक है ना, सूर्य की पूजा करें। ईश्वर बोले इस प्रकार उस कमल की रचना कर, फिर शक्ति कमल की रचना करे। चतुर्दश विभक्त से सहित अंत में नमा लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि उच्चारण कर, ओम अग्निश्य नमः इत्यादि मंत्रों से वस्तुओं को धारण कर गुरु को नमस्कार करे। फिर बाहर की ओर त्रिकोण व्रत कर्म से 4 अस्त्र प्रमाण कर ओम अर्चना मंत्र से पीठ को धारण कर शंख की पूजा करे। ओम प्रणव से शुद्ध सुगंधित जल से
7 बार गंध पुष्प आदि ओम की पूजा कर धेनु मुद्रा दिखावे, फिर शंख मुद्रा दिखावे। इस प्रकार अपने आत्मा को शुद्ध करे और 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का स्मरण करे। फिर अंग न्यास कर अस्त्र मंत्र से अग्नि कोण कमल का प्रोक्षाण कर श्वेत वस्तुओं से इस दक्षिण कमल को पूजे। इस प्रकार उसके ऊपर नीचे चारों ओर से पूजा करे। पश्चाताप नामक गोष्ठ पीठ को पूजे और सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूलाधार प्रणव रोक आसन में बैठ पिंगला नाड़ी के प्रणव से शक्ति को उठावे और जहां पार्वती सहित भगवान देव रुद्राक्ष की माला पहने पास खट्टू बाट लोकपालों को पूजन, ईशान देव को दक्षिण भाग में पूजे। फिर ब्रह्मा विष्णु सदा सविधि 160 उपचार से पूजन करे। पंचम आवरण में देवेश का अर्चन ओंकार युक्त शिव को स्मरण कर गंध आदि उपचारों सविधि शंकर जी की पूजा कर नैवेद्य चढ़ावे। आचमन आदि देकर प्रदान कर भोजन सामग्री तांबुल निवेदन करे। फिर निरंजन कर्म से शेष पूजा को विसर्जन करे। हे देवी ध्यान कर 108 मंत्र जप, फिर उठकर पुष्पांजलि ले और देव नमामि उपनिषद नारायणे इन 6 ऋचाओं से जप करे और वेदा स्वर उरुक तप जप कर फिर पुष्पांजलि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करे और परम भक्ति से साक्षात प्रणाम करे। साक्षात का मतलब डंडे की तरह लेट के भगवान को प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम। भगवान शंभो ये सब आप ही का आराधना किया है, ऐसा कहते हुए शंख जल और पुष्पों को चढ़ावे। पुष्प पूजा समाप्त कर अर्ध सहित 8 बार फिर नाम जपे। हे देवी इसके आगे तुम्हारी भक्ति कहता हूं, ध्यान से सुनो। ईश्वर बोले देवी यो तो परमात्मा शंकर के शिवाय महेश्वर रुद्र पितामह संसार वैद्य सर परमात्मा 8 नाम मुख्य नित्य प्रतिपादक हैं। फिर भी उपाधि निपराधि पर शिव शंकर को महादेव ये तीनों ही नाम शिव रूप हैं। उपाधि युक्त होने से अनेक नाम धारण करे, इसलिए अत्यंत परिशुद्धता होने से ही उन महादेव को शिव और गुणों का आधार होने से उन्हीं ईश्वर को शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं। फिर तो 23 तत्वों से परे प्रकृति और पुरुष 25वां पुरुष है, उसी को वाच्यवाचक भाव से वेद आदि में ओंकार कहते हैं। और जो वेद के जानने योग्य आत्म स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित है, उससे भी परे वही परमेश्वर कहलाते हैं। पुरुष और प्रकृति जिनके अधीन है और जो त्रिगुण तत्वों के अविनाशी माया है, वो प्रकृति तथा वही महेश्वर के प्राप्त पर श्री नारायण की माया है। मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा दुखों का दूर करने का कारण उनका नाम रुद्र पड़ा है, वही परम कारण शिव है। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले। जब इस प्रकार शंकर जी ने कहा तब उनके वचन सुनकर शिव जी को वेद से भरे हुए अनेक प्रकार के स्तोत्र भरी हुई इनकी स्तुति की और उन पर परमेश्वर ने शिव जी के चरण कमलों को बार बार प्रणाम किया और मुनियों ने पार्वती अपने मन में बड़ी हर्षित हुई और ब्राह्मणों ने ऋषियों ने वेद ध्वनि द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार वेद पाठी मुनियों ने भक्ति भाव से उनकी बड़ी पूजा की। पश्चाताप वेद व्यास कैलाश पर्वत का स्मरण कर वहां से चले गए और ऋषियों ने प्रसन्न होकर अपने अनुष्ठान किए हुए यज्ञ के अंत में चंद्रशेखर शिव जी पर परम भक्ति से पूजा
यज्ञ आदि में मन लगा और शिव ध्यान में स्थिति प्राप्त हो गई और सभी शांत हो गए। स्कंद ने नंदी तथा भगवान सनंद कुमार और सनंद कुमार से व्यास जी ने कहा था, जिसे परम तेजस्वी गुरु व्यास जी ने से मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया है। बोली शंकर भगवान की जय। तो आइए भोलेनाथ की स्तुति। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गिरा ज्ञान गोतीमंदीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभावी शरीरम सर्वमौल्य कल्लोलनी चारु गंगा सद्भाल वाले दुकंटे मृंगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम त्रिघादीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दीर्घादीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजा। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखड्डम अजम भानिकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूलम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु बनवतारी। ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। न यावद
उमानाथ पादारविन्दं भजति लोके परिवानारणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताशिवापम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय न जानामि योगं जपवनम पूजा न तोहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदिताप्यमान प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभु प्रभो पाहि आमन्नमामीश शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हम बोले बम बोले बम 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 तो यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 रुद्राष्टकमेदं प्रोक्तं विप्रेणहर्तोषये ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति भोले शंकर भगवान की जय हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह पश्चाताप सूत जी काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को पश्चाताप सूत जी का काशी में आगमन हुआ देखकर ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया। और जब सूत जी आसन पर बैठ गए तो उन मुनियों ने पूजित हो बोले कि उत्तम व्रती मुनियों तुम धन्य हो, तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं आया हूं वो वृत्तांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया था, दक्षिण सागर के तट पर पहुंचा तो मैंने कुमारी शिव देवी का पूजन किया और कलहस्त शैल पर जाकर स्वर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की क्रांति वाले उस काल हस्ती को तृप्त किया जो पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं, जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूज कर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया। पंचमुखी त्रिपुरारी, एक बार दर्शन करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे फिर 1 सहस्त्र 108 बार पंचक्षरी विद्या जप किया और प्रदक्षिणा कर बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। मैंने बार बार तुम्हें कहा है कि भगवान राम को मत्था टेक के या गद्दी पे मत्था टेक लो, लेकिन तुम मानने कोई नहीं आते और बैठ जाया करो। ये कुछ नहीं मिलेगा ऐसे घूमने से। यदि कुछ प्राप्त करना है तो कुछ कर लो, लेकिन मानने पे ही नहीं आती, अपनी मर्जी करती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो शांति से बैठ के कथा श्रवण कर लो, ये बड़ा पुण्य मौका है। घूम तो सारी जिंदगी घूम रहे हैं और घूमते ही रहोगे, तो शुभ अवसर का लाभ ले लो। बार बार मैं कहता हूं, भगवान को प्रणाम कर लिया बस बहुत हो गया, उसे अपने हृदय में खोजो ना। इतनी अच्छी कथा चल रही है और उसमें तुम विघ्न डाल देते हो।
और दूसरी बात उधर सामान रखा, किसी के करंट लग गया तो हमारे सिर पड़ जाएगी ना। तो बुद्धि, विवेक बुद्धि से काम लिया करो। यहां मत्था टेक लिया, यहां से प्रणाम कर लिया, उधर भगवान को हो गया बस। उधर सारी मूर्तियां, वहां मन ही नहीं भरता। एक बार प्रणाम कर लिया वो ही बहुत है। बोले शंकर भगवान के। तो ऋषि बोले मां भाग सूत जी, अब हमारे पूज्य इसलिए हम पर दया करें, हमें बताएं कि वामदेव मत क्या है। सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उनके वचन सुनकर गंभीर वाणी से बोले कि मुनियों, आपका मंगल हो, क्योंकि आप सबकी भांति सर्वदा शिव भक्त में तत्पर। पहले मनमंत्र में कल्प में वामदेव नाम से मुनि हुए, जो गर्भ से उत्पन्न होते ही अस्में शिव ज्ञान जानने वाले और देव असुर मनुष्य सब देवों के जन्म कर्म को जानकर वे सब शरीर में भस्म लगाए, जटा मंडित, इच्छा रहित, निर्द्वंद, अहंकार रहित, सर्वदा दिगंबर महाज्ञानी और दूसरे शिव की समान थे। अपने चरणों के स्पर्श पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरते रहते थे। ब्रह्मा 3 राह करते थे। उन्हीं से एक समय में मेरु के दक्षिण कुमार में शिखर पर आकर स्कंद जी से भेंट की, और स्कंद नामक सागर के समान एक सरोवर है जिसका जल ठंडा और बड़ा ही स्वादिष्ट है। तब शिखर के ऊपर बैठे हुए मुनि वृंदों ने सेवित, जिनके 4 भुजा, सुंदर शरीर और मुकुट आदि से विभूषित थे, अगल बगल रत्न भूषित शक्तियां उपासना कर रही थी, और जो मोर पर बैठे हुए थे, देखकर उन मुनिवरों ने परम भक्ति से उनकी पूजा की। हाथ जोड़कर एक दिव्य स्तोत्र से बड़ी स्तुति की। तो महेश्वर पुत्र स्कंद जी प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जो ये प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है ना, उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रायश्चित करूं, क्योंकि आप जैसे योगियों के मुख्य परिपूर्ण निष्प्रह हैं, इस लोक में कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी आप जैसे लोग कल्याणार्थ के लिए पृथ्वी पर विचरते हैं, हे ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो वो कहिए, लोक रक्षार्थ कहूंगा। तब स्कंद के ऐसे वचन सुनकर महामुनि वामदेव प्रसन्न हो मेघवाणी गंभीर वाणी में बोले कि भगवान, आप परम पद के स्वामी, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सर्वशक्तिधार हैं। हमारे जैसे जीव आपका गुण वर्णन करने में सर्वदा ही असमर्थ है। ये तो सब आपकी कृपा है जो आपने ऐसा कहते हैं। ये महाभाग, अब मैं आपसे जो पूछता हूं उसे आप अक्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये अतिक्रम प्रणाम है। साक्षात परमेश्वर वाचक वही देव पाशुपति वाच्य है, जो पशुओं का पाप मोचक है। यदि शिवजी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो अक्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणव उपासना ही तो पाप मोचक हुई, प्रणव की ही वास्ता सिद्ध हुई। ओंकार तो सर्वरूप है, ओम इति सर्व। इस प्रकार सबकी श्रुति ब्रह्म स्वरूप है। देवताओं के पति आपको नमस्कार है, आप पतियों के पति परिपूर्ण हैं, अतः आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे सेनापति, हमारे विचार से जगत की स्थिति शिव सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वव्यापक हे स्वामी, हे महेश्वर, सब रूप वाले, हमने सुना है कि समस्त और व्यष्ट भाव से ये सब कुछ प्रणव है, क्योंकि प्रणव के सिवा और कुछ भी नहीं है। स्कंद जी बोले, महाभाग वामदेव, तुम धन्य हो, बड़े ही शिव भक्त हो।
शिव ज्ञान जानने वालों के श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोकी में कुछ भी अदीय नहीं है। वे प्राणी नहीं जानते, यद्यपि वे देव, सगुण, निर्गुण, ब्रह्म, इन तीनों को प्रकट करने वाला परम देव है। प्रणव का अर्थ तो साक्षात शिव जी ने किया है। श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण, आगमों कई जिनमें मन वाणी कोई गम नहीं है, जिसे पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, पूर्व सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में सम्मिष्ट हो जाता है। जगत प्रकाशित होता है। ये सारा ऐश्वर्य उन महेश्वर को है जो मुमुक्षु ध्यान की वस्तु है। वही सर्वव्यापी निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण तो निराकार है और सगुण जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह सगुण तथा शिव स्थूल सूक्ष्म उससे भी परे हैं। उनके तीन रूप हैं। वही सब देवादि देव, संतान, निष्फल, ज्ञान क्रिया स्वभाव वाले और परमात्मा भी कहे जाते हैं। वही देव पंच और कला पंच भी हैं। उनका मन सर्वदा शुद्ध स्मृति मणि के समान प्रसन्न है, शीतल होता है। जिनके 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र हैं। ईश्वर देव मुकुट युक्त संदे पाद तम मूर्ति, साक्षात संपूर्ण निष्फल मूर्ति, ये 6 स्मृति होती हैं। हृदय में विराजमान रहते हैं। अपनी मनोवही शक्ति से वाम भाग विभूषित मनवंतरी है, जिनके 6 प्रकार के अर्थ मंत्रों द्वारा होते हैं। जो उपन्यास मार्गी, समदृष्टि, व्यक्ति भाव वाले, प्रणव वक्ता अर्थ वाले, उपन्यास मार्ग की समिष्टि वाले। पहले उपदेश का कर्म कहता हूं महाराज, लोक में वर्णन विख्यात। इनमें 3 के लिए वेदाचार कहा गया है। शुद्ध का वेद का अधिकारी नहीं है, उसे केवल सेवा ही करने को कहा गया है। शेष तीनों वर्ण अपने आश्रम में रत रहे। इन्होंने कहा है श्रुति, स्मृति, धर्म अनुष्ठान करना, अन्य इसी से इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। वेद मार्ग के प्राश्चित परमेश्वर की ये आज्ञा है। तत्व श्रुति स्मृति जैसा कहती है, उसके अनुसार वर्ण आश्रम धर्म अपने आचरणों द्वारा परमेश्वर की पूजा करें, जिसके करने से किंचित भी मुनियों के सहयोग प्राप्त होती है। स्कंद जी बोले, यति मध्य में प्रसन्न पूर्वक स्थान पर गंध पुष्प अक्षत आदि से पूजा सामग्री को लेकर पहले देव पूजे तथा शिव पुत्र गणेश जी की पूजा करें। ध्यान कर पूर्ण आहुति दे हवन समाप्त करें। गायत्री का जप करता हुआ अपराह कार्य समाप्त करें। फिर सायंकाल को स्नान कर संध्या काल की संध्या समाप्त करें और इस समय सद्यो 5 मंत्रों द्वारा हवन करें। अंत में उमा सहित महादेव जी का अग्नि में ध्यान करें। फिर सावित्री प्रथम पद का उच्चारण करते हुए गायत्री के दूसरे पद का उच्चारण करें। फिर 3 पद उच्चारण करें। सावित्री प्रवेश श्याम ऐसा कहकर भूर्भुवः स्वः ऐसा करते हुए उन शंकर का साक्षात ध्यान करें। अर्धनारीश्वर जिनके 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र हैं, बड़ा उज्जवल शरीर है, जिन सदाशिव और मनोहर देव जगत माता त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाले त्रिगुण और निर्गुण में शिव धर्म पत्नी ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवी का जप करे, क्योंकि वो आदि देवी त्रिवित्रा ब्रह्म गायत्री और अज व्यास्ति उत्पन्न उन्हीं में लीन होने वाली और वेद के आदि में प्रणव और शिव पात्री ये मंत्र राज सब मंत्रों का बीज रूप है। मंत्र है प्रणव शिव और शिव ही प्रणव है।
इससे वाचकता का भेद नहीं है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले को मरते समय उपदेश देकर शिव जी मुक्त कर देते हैं। प्रणव क्या है? ओम। इस कारण उन्हें परम कल्याण देव एक अक्षर श्रेष्ठ हृदय कमल में धारण कर पूजे। वामदेव बोले, भगवान ये सब देवताओं ने ईश्वर की कृपा से पुत्र प्रणव भंजन का 6 प्रकार अर्थ ज्ञान क्या है? 6 प्रकार अर्थ कौन है? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका भी प्रतिपादन करें, वो भी सुनाने की कृपा करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महेश्वर सुब्रह्म 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूं जिससे एक का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रचार्थ, पांचवा गुरु रूप। गुरु रूप में ही ध्यान करें, जैसा गुरु कहे गुरु की वाणी को माने। जब हम कथा सुन रहे हैं ना, तो जो कथा कर रहा है वो भी एक गुरु का रूप है। उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो तुम्हारे बुरे के लिए नहीं कहेगा, अच्छे के लिए कहेगा, जिसमें तुम्हारा हित हो, तो उसको भी मानना चाहिए। जिसके विज्ञान से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार है, जिसके बाद 5वां उकार, और इसी प्रकार वर्ग, अनंत मकार, बिंदु, नाद, इन्हीं 5 के भेद से ओंकार बनता है। ओंकार स्वरूप एक ओंकार, उसका जो ध्यान करता है, नाद ब्रह्म का ध्यान करता है और प्रणव का अर्थ जानता है, अपने अंतर में अजपा जाप करता रहता है, तो ऐसा मनुष्य भवबंधन से मुक्त होकर और सीधा शिवलोक को, वैकुंठ धाम को चला जाता है। चाहे वो जघन्य अपराध भी उसने जीवन में किए हो और वो प्रणव को जान ले और उनकी अक्षमा मांग ले, तो वो भी मुक्त हो जाता है। कोटि कोटि जन्मों के पाप सब विनाश हो जाते हैं। तो यही सच्ची कथा है, इसको जानना है, केवल मानना नहीं है। इसको जानना है और मन में धारना है। बहुत सुंदर भजन। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए,
बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, तो बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ये पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे। चलते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। दिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, वो दिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। मंद होगी आंखें नजर धीरे धीरे, मंद होगी आंखें नजर धीरे धीरे। ओ ये पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, संवर जाए तेरा जीवन, जीवन धीरे धीरे, संवर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। ये पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, तो भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ये पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों ये पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। चली जा रही है भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे तो भजन धीरे धीरे। पार्वती पति हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण भगवान की जय। बड़ा सुंदर ईश्वर बोले। अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूं। जो महिष आदि चतुर्दशी सदा शिव कहलाते हैं, वही सृष्टि प्रभु आकाश में आधिपति, उन्हीं का महेश्वर आदि चार रूप इसी की विष्टि है। जिन सदाशिव के साथ महेश्वर की उत्पत्ति होती है,
जो पुरुष अनंत रूप होने से वायु के भी आदिपति हैं, सबके आदिपति हैं, तो क्यों ना उनका ध्यान करें, उनका सुमिरन करें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो वो परमात्मा है, वो शिव तत्व है। चाहे हम कितना भी घूम लें, लौट के तो भगवान के घर में आना पड़ता है। जो आपने भगवान का घर बनाया है, तुम्हारा घर नहीं है, वो भगवान का घर है, लौट के वहीं आना पड़ता है। तो ऐसी सीधी सी बात है, सबका कर्ता धर्ता वो परम पिता परमेश्वर परम ईश्वर शिव पिता हैं, और उसी एक नूर से ये पूरा जग उपजता है। बस केवल उसे जान लो तो बाकी सब कुछ सब मिल जाएगा। एक जगह एक साधे सब सधे, सत्य ही सद जाए, तो ऐसा मन में भाव होना चाहिए। वो गोचर है, अगोचर है। सामान्य किंतु एक ही होता है, उसी एक अनुग्रह करने में सामर्थ, और वही विभूति है जिससे तिरोभाव निरामय चक्र शांति कालमय, इसी को उत्तर पद तथा महेश्वर से अधिष्ठान कहा है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इसी को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के हजारों अंश से रुद्र उत्पत्ति होती है, अधीर शरीर के होते और समस्त तेज तत्व के स्वामी वो प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति धारण किए हुए संहार करने वाले, इनके विष्ट रूप शिव हर हर भाव शिव आदि अद्भुत चक्र आदि समरे स्वरूप विश्वरूप दिखाई पड़ता है। श्रुतियों ने ऐसा कहा है, सच्चिदानंद स्वरूप इन रूपों से सत्य और वही प्रपंच निवृत्ति करने वाला शब्द सदा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित्त होकर जगत का कारण हो जाता है। परंतु वो एक शिव भक्ति भाव को प्राप्त हुए, जिन शिव भक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है, परमा आनंद की प्राप्ति होती है, तो वही भगवान है। तो इसलिए उनका ध्यान करना है। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़वंता ने सपत्नी की भक्ति पूजा की और अंगीकार करके मुनि को अर्घ दिया। राजा तुम्हारा कल्याण होगा, पाप नाशने सरयू को प्रथम प्रस्थान करता हूं। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए और राजा वाल्मीकि जी को शीश नवाकर पहुंचकर लौटने पर पत्नी से बोले, सुंदरी ये संसार आसार है, गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि 6 शत्रुओं से का इसमें निवास है। इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है? कृमि विष्ठा वाला कफ मूत्र आदि सहित भस्म होने वाले देह में क्या रखा है? अपने वस्तु को पाने के लिए वनगमन करूंगा और वहीं पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर बोली, हे भूपति आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति होता है। प्रिय के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य अधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिए। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुंचे और पुरुषोत्तम प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नान आदि करते रहे। नारद पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों
तब करने लगे और पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर चोटी बजती हुई घंटियों से शोभित एक विमान आया। पूर्णिशील सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी दोनों को गणों को नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा के नवीन शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया। ये पुरुषोत्तम भगवान इस लोक में श्री हरि के समीप रहकर निर्भय आनंद पूर्वक निवास करने लगे। नारायण कहने लगे, हे नारद, अपनी एक जीवा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। सहस्त्र जन्म के तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे में भी उपवास स्नान दान जप करने से जिस प्रकार उस बानर ने केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पापों का समन हो जाता है। ये मासों में सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़ के और कोई मास नहीं है। इसमें भगवान की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। अब आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे, क्योंकि समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। मेरो मुरली, जय हो, प्रेम से बोलिए। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलिए शंकर भगवान।